अब राजनीति किस ओर जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए दक्षिण में तो राजनीति खत्म हो गई था, लेकिन अब पूर्वांचल में आ रही है। अब पूर्वांचल में आगाज मोदी जी काशी से कच्छ खुलवाए, काशी में भव्य रोड शो कैले और ओकरे बाद नामांकन। नहीं बाबा, देखिए हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बैठे, लेकिन बात ये बा कि यह समय गठबंधन सबसे आगे जहाँ तक लोग पूर्वांचल में भी जान आपके लगा था नहीं, हमके लगा था, हम जाना था कि अभी बता दें रवि किशन की सीट हो, गोरखपुर सीट हो ना, गोरखपुर के उनके मालूम बा कि मंदिर के सीट हमें जीते हैं जैसे कि उनका विश्वास, लेकिन जनता परेशान हो गई। जनता ग्रामीण के जनता इतना परेशान बा कि घूम ग्रामीण में जाता तो शहर में उठा नहीं बा। देखिए सबसे बड़ी बात गोरखपुर की सीट गुरु गोरक्षनाथ की सीट है। हाँ, ये हिंदुत्व की सीट है, तो निश्चित रूप से अच्छा दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ने इतना काम गोरखपुर में करा दिया है कि हमें लगा कि जनता एक कर्ज उतार नहीं पाई। एक वोट से तो निश्चित रूप से कर्ज नहीं उतर सकला चुनी, जैसे एम्स कल्पना नहीं थी गोरखपुर में करते, लाइटें क्यों नहीं कल्पना करते हैं, तमाम सड़क आप कब जाए ना पड़लेगन से 9 सड़क तक 8 लेन की सड़क बनी, फ्लाईओवर के साथ सड़क तो योगी जी दे देते हैं, योगी जी दे देते हैं। लेकिन ये बताइए कि वह तो जनता पूछत या कि ये क्या करता है। हाँ, ये क्या करते हैं। अब जब योगी जी आवे ले आप तो कवर करे नहीं, हम कवर करे हफ्ता में महाराज जी खुद 3 दिन यहाँ मेहनत करे ले, नाली से लेके खड़ंजा तक। अरे भाई सुन, महाराज जी करे ले बिल्कुल बिल्कुल। जब हम आपके साथे बाणी आ दिन भर साथे लगल बाणी, तुम्हें अलग कैसे कल जा सकता है? अपना खाली लिखा है ना हर हर महादेव के लिए क्यों आप सोचिए। नहीं अब दूसरी यह सीट के छोड़ दिखाए कि योगी जी की सीट हो के ठीक बात। अब आप हमें बता दें बांसगांव हम गई, बांसगांव में जनता ही कहतिया कि हम अपने सांसद के जनबा नहीं करते, हमें उनके देखो नहीं था वो आवे चाहे आवे, योगी मोदी के नाम से 5 किलो राशन पिचाती है, ठीक बा बांसगांव में 5 किलो राशन पे। यह समय स्थिति बदल गई, यह समय स्थिति हो गई बा कि जो अलग वर्ग बा, जो अलग वर्ग बा, यानी आप कहल चाहते हैं कि सामान्य वर्ग जो है वो अब जो है गठबंधन की तरफ जाता हुआ पिंड छोड़ावल चाहता है, पिंड कमलेश पासवान। देखिए अब की चुनाव में एक बात साफ हो गई बा कि जैसे एनडीए के जो लड़ाई बा वो योगी मोदी लड़त है, उन्हें सांसद नहीं लड़त है, और जबकि विपक्ष के सांसद लड़ता है। यानी अब की लड़ाई विपक्ष के सांसद के प्रत्याशी बना योगी मोदी हो चुकल बा। लेकिन थोड़ा धीर रखी, पूर्वांचल का राजनीति वही तरह बहुत कठिन है, राह बहुत आसान नहीं। ओहू मान लेता, ठीक ओहू मान ली हम आजमगढ़ गई 15 महीना खातिर बनल नहीं रहुआ, हम गईली, हम जनता से पूछली, एक हम लगभग 15-20 गाँव गई, 15-20 गाँव में जनता से पूछली, जनता कहली कि कुछ कईबा नहीं कहले 15 तो एक जानकारी आपके बता और वहाँ जो बा सब गठबंधन था नहीं, हम गठबंधन हम जबकि बसपा प्रत्याशी हुई हमने समन्वय रहा, हम इंटरव्यू कैली और वह समय जनता ओकरे साथे रहल और वह जनता कहतिया वही समन्वय कि हम बसपा उसपा नहीं, हम गठबंधन जानी ना। देखिए हम इत मानव आपके बात कि आजमगढ़ में लड़ाई कहीं से भी बीजेपी खातिर आसान नजर नहीं आवती है। वजह चूँकि हमहू गई रहनी वहाँ आ देखली धर्मेंद्र यादव बड़ी पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं और मुझे लगा कि वो बहुत सरल स्वभाव के हैं। दूसरी तरफ निरहू का एक स्टार ड्रम है, एक्टर है, अभिनेता है, एटीट्यूड भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मुझे बहुत नहीं लगा। लेकिन ये है कि 15 महीना निरहू भी उनका दावा जो है, मैंने निरहू से भी बात की थी, तो निरहू का दावा ये रहा कि है सड़किया देख ला, सड़किया देख ला, हम बनौली, यानी हम बनौली मोदी जी योगी जी बनौला, एयरपोर्ट वहाँ बा, शानदार हॉस्पिटल बन गई बा, ये 15 महीना का काम गिना डर, लेकिन मुकाबला सख्त बा और वहाँ 50-50 के मुकाबला बा, कुछ कहल नहीं। अब हम डुमरियागंज की बात करब, डुमरियागंज में भी अब यह समय कुशल मंगल हो गई, हम हर गाँव में गई। आप बताइए बाबा आपके कि डुमरियागंज के बांसी से स्टार्ट कैली हम और नौगढ़ तक गई,
बीच में जितना गांव पलट गई, चौराहा पलट गई, आदमी से पूछत गई, जाए पियत गई, पूछत गई, सब यह कहे का कहा था जानते थे, कुशल मंगल बा, कुशल मंगल बा, कुशल बाबा के मंगल बा। हाँ। लेकिन आप वहाँ भी राजनीति के पुरोधा बैठे हैं, यानी जगदम्बिका पाल, हाँ। जो कांग्रेस से आकर के बीजेपी में समाहित हो गए और बीजेपी का रास्ता यानी एक सांसद का जो कर्तव्य है वो निभाते हुए वो पूरा कर रहे हैं। आप यकीन मानिए लड़ाई वहाँ भी किसी भी दल के लिए आसान नहीं, यानी बीजेपी को भी वहाँ कड़ी टक्कर मिल रही है। अब हम आपको देवरिया ले चलते हैं बाबा, देवरिया जहाँ अखिलेश और बनाम जो है मणि जी का मुकाबला है। लेकिन वहाँ मुझे बहुत फाइट नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का रास्ता वहाँ मुझे आसान, मुझे भी क्लियर लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो बीच का समय बचा है वहाँ जैसा लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका भी यहाँ आएंगे 20 के बाद, जैसे ही उनका चुनाव खत्म होगा तो चौथे चरण के बाद पांचवें चरण के बाद छठा सातवां चरण जो यहाँ होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा और लोग ताकत झोंकेंगे। ये बाबा ये बताएं है जो काजल निषाद दौलतिया की इनके दिखे जब वो जो विधायकी लड़ली तहा टूट गई, संसदीय लड़ तो वोट टूट गई, अभी पर्चा नहीं भर रही तो हार्ट अटैक हो गई। जनता ये पूछत रहे कि अब कुछ भईबा नहीं के लिए तो ये हाल हो गई और कुछ हो जाइए तो क्या होगा। काजल निषाद का अपना मेहनत है, अपनी वो है, काजल निषाद नो डाउट लड़ रही है, लेकिन चूंकि यह गोरक्ष की पीठ है, यहाँ वोट जात और पात पे नहीं पड़ता है, यहाँ हर बार मंदिर के नाम पे पड़ता है, तो लिहाजा यहाँ मुझे बहुत संकट नजर नहीं आ रहा है। एक बार के मुकाबले मैंने उस दौर को देखा था जब कल्पना नहीं आप कर सकते थे कि प्रवीण निषाद यहाँ से उपचुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये अभी करके दिखाया। उसमें एक कारण था कि बसपा और सपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी उस समय। अच्छा, तो कुल मिला के राजनीतिक गणित जो है इस पूर्वांचल की कठिन है, बीजेपी के लिए बहुत आसान रास्ता नहीं है, लेकिन गोरखपुर मंडल में मुझे बहुत प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिल रही। यानी अगर गोरखपुर की बात, लेकिन आज खुद दिलचस्प नज़ारा बीजेपी में झगड़ा लगाने का अरविंद केजरीवाल ने गजब का बोले भी हैं, हमने सुना है क्या, और वो लगातार बोल रहे हैं कि मेरी बारी आई, हेमंत सोरेन की बारी आई, अब अगले 2 महीने के अंदर महाराज जी की यानी योगी आदित्यनाथ जी की पारी आएगी और बीजेपी निपटाएगी। बिल्कुल बीजेपी, लेकिन अब ये एक षड्यंत्र मैंने सुना है, जहाँ तक केजरीवाल जी की कहते हैं कि 75 साल पूरा हो जाएगा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का, वो अपनी 17 सितंबर के बाद वो अपनी गद्दी जो है अमित शाह को देना चाह रहे हैं, इसलिए अपने आगे जो भी उसके रोड़ा बन रहे हैं उनका वो पत्ता साफ करते हुए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं, हम तो नहीं केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अमित शाह के बयान आई, अमित शाह कहते थे कि ऐसा बाकी 1 तारीख तक इनको खाली मोहलत दिया गया है चुनाव के प्रचार का, 2 तारीख को फिर ये जेल में जाएंगे। लेकिन वो अलग बात है, तो ये वो अलग बात है, खिन्न कहीं तो ये नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। नेता नेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है, कोर्ट का काम है, वो कब जेल जाएंगे, कब केजरीवाल जी बाहर आएंगे, तो बोले हैं कौन क्या कर। लेकिन आपको एक और बात पे छोड़े जा रहा हूँ, जो दिलचस्प मुकाबला इस समय अमेठी और रायबरेली में चल रहा है और प्रियंका लगातार फाइट कर रही हैं, मोदी जी के सारे भाषणों का वो काउंटर कर रही हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए इस चुनाव में होने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यानी अगर 2 सीट भी जीतती है तो कांग्रेस प्लस में रहेगी, बीजेपी माइनस में रहेगी। मैं आपको एक बात इसलिए आपकी बात काट के एक बार और बता दूं कि राहुल गांधी का जो फैक्टर था भारत जोड़ो अभियान, वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिख रहा है बाबा। निश्चित रूप से वो मेच्योर हो गए हैं और जो बात कह रहे हैं उस पर अडिग रह रहे हैं और लगातार जो मेच्योर होते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं IT सेल जो बीजेपी का है कांग्रेस के मुकाबले फिसलता नजर आ रहा है। तो फिर अगले दिन अगले एपिसोड के लिए आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, प्रणाम।